हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझेंगे क्या होता है मास डिज़ास्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, मीडिया में ये सारी चीज़ें सुनी है, पढ़ी है, देखी है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो है मास डिज़ास्टर का क्या होता है, कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो मास डिज़ास्टर है उसको हम लोग मास फेटेलिटी इंसिडेंट भी कहते हैं। तो आप मास डिज़ास्टर बोलें या मास फेटेलिटी इंसिडेंट बोलें, दोनों का ही मतलब एक है। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है मोर फेटेलिटीज़ दैट कैन बी हैंडल्ड यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। मतलब फेटिलिटी जो है वो एक्सीड कर गई है। ठीक है, अब आपके पास उतना लोकल रिसोर्स ही नहीं है जिससे कि आप उस फेटिलिटी को हैंडल कर सकते। तो इस टाइप का जो इवेंट होता है वो कहलाता है मास डिज़ास्टर। ठीक है, तो ये तो हमने समझ ली इसकी डेफिनेशन। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो मास डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। नाम में ही क्या है, नेचुरल। ठीक है, मतलब जो हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। मैन मेड, कहीं ना कहीं कोई एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मास डिज़ास्टर में वो है नेचुरल। नेचुरल को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या दूसरी भी कैटेगरी हो सकती है। बायोलॉजिकल का एग्जांपल समझे तो कोई डिजीज़ एपिडेमिक लाइक कॉलेरा, प्लेग, ये सारी जो कैटेगरी हैं ये बायोलॉजिकल वाला क्लासिफिकेशन है। केमिकल के बारे में बात करें तो जैसे कोई मास पॉइजनिंग है ना। तो पुरानी पुरानी स्टोरीज़ अगर हम लोगों ने सुनी होगी, जैसे कोई नेचुरली कंटेमिनेटेड वेल था, लाइक आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वेल था, उसकी वजह से डिज़ास्टर हो जाना। ठीक है, या फिर मास कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये सारा क्लासिफिकेशन हमारा नेचुरल है। अदर में अगर हम समझें तो लाइक साइक्लोन हो गया, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड्स। ठीक है, तो लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन है मास डिज़ास्टर का। ठीक है, अब बात आती है मैन मेड क्लासिफिकेशन की। मीन्स इट इज़ ड्यू टू द एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। ठीक है, मैन मेड को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी एक्सीडेंटल। ठीक है, एक्सीडेंटल जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी बहुत सुना है, पढ़ा है, देखा है, लाइक एयरप्लेन क्रैश, बिल्डिंग कोलैप्स, डैम बर्स्ट, एडल्ट्रेटेड फूड एंड लिकर। ठीक है, लाइक मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हुज ट्रेजिडी। ठीक है, कोई माइनिंग एक्सीडेंट, स्टैम्पीड्स, ये सारी चीज़ें हमारा एक्सीडेंटल वाला मास डिज़ास्टर है। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो मैन मेड का है वो है सिविल डिस्टर्बेंस लाइक राइट्स। ठीक है, भगदड़। थर्ड कैटेगरी जो है वो है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल वाला क्लासिफिकेशन समझे, एक्सप्लोजन, फायर, और सबसे फेमस जो हमारा था लीकेज जिसमें था टॉक्सिक सब्सटेंस का, भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट डिज़ास्टर 1984। तो ये किस तरीके का था, इंडस्ट्रियल वाला कैटेगरी थी। ठीक है, और अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो टेररिस्टिक, लाइक 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला इंसिडेंट, 26/11 मुंबई इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बॉम्बिंग्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें टेररिस्टिक में हैं। और आखिरी हमारी जो कैटेगरी है वो है वारफेयर, लाइक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वारफेयर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा मास डिज़ास्टर एक्चुअल में किसको आप कहते हैं। तो दो टर्म बस आप याद रख लीजिए, फेटेलिटी एंड लोकल रिसोर्सेज। अगर किसी ऐसे इवेंट में फर्टिलिटीज़ इतनी हो जाए कि आप उसको लोकल रिसोर्स से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप मास डिज़ास्टर कह सकते हैं या मास फर्टिलिटी इंसिडेंट कह सकते हैं। नेचुरल होता है या मैन मेड होता है। ठीक है, नेचुरल में बायोलॉजिकल, केमिकल और अदर कैटेगरी, एंड मैन मेड ड्यू टू द एक्ट ऑफ कमीशन, ओमिशन, एक्सीडेंटल, सिविल डिस्टर्बेंस, इंडस्ट्रियल, टेररिस्टिक एंड वारफेयर। थैंक यू।